नमस्कार, बहुत स्वागत है किस्मत कनेक्शन में आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि के नाम से जो सबसे अधिक डर बनाया जाता है या डर पैदा किया जाता है वो होता है शनि की साढ़े साती का और शनि की ढैया का। लोग कहते हैं शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है, शनि की ढैया शुरू होने वाली है, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, तमाम तरह के डर लोग पैदा करते हैं। आज ये जानेंगे कि शनि की साढ़े साती होती क्या है, ढैया होती क्या है और इसका आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, साढ़े साती और ढैया का मामला क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शनिवार के दिन पहले शनि की उपासना करें, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, शनि मंत्र का जप करें और इसके बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर। इसकी वजह से अगर शनि की वजह से कोई रोग हो गए हैं, कोई बीमारी हो गई है, तो ये उपाय करने से शनि वाले रोग, शनि वाली बीमारियां जरूर दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है। देखिए, शनि हर राशि पर जब भ्रमण करता है, अमूमन एक राशि पे 2.5 साल तक शनि की स्थिति बताई जाती है, लेकिन पौने 3 साल तक रहता है। उसका समय 2.5 वर्षों का माना जाता है। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों की वजह से पड़ता है, शनि का प्रभाव जब विशेष हो जाता है किसी राशि के लिए, तो इसको साढ़े साती कहते हैं। कैसे होती है ये? मान लिया शनि किसी राशि से 12वें है, 2.5 साल वहां रहेगा, उस राशि में रहेगा, 2.5 साल वहां रहेगा और उस राशि से दूसरे भाव में रहेगा, 2.5 साल वहां रहेगा। ये 3 2.5 साल के जो चरण होते हैं, तीनों को मिला के 2.5 × 3 = 7.5 होता है, इसीलिए इसको साढ़े साती कहते हैं। शनि एक राशि पर 2.5 साल तक रहता है और एक साथ 3 बार लगातार किसी राशि को प्रभावित करता है और इसी 3 चरणों, 2.5 × 3 चरणों का जो मामला है, इसी को साढ़े साती कहा जाता है। ढैया क्या होती है? ढैया माने शनि का 2.5 साल तक प्रभावित करना। 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो जब शनि 2.5 साल तक किसी खास राशि को प्रभावित करता है तो उसको ढैया कहते हैं। जब राशियों पर भ्रमण के दौरान शनि किसी राशि से चौथे खाने में पहुंच जाए, मान लिया आपकी राशि मेष है, शनि कर्क में आ गया, तो आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। मान लिया शनि आपकी राशि से 8वें खाने में पहुंच गया, तो इसको भी ढैया कहेंगे। यानी किसी राशि से चौथे खाने में या 8वें खाने में शनि आ जाए तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। ये शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान ही रहता है, यानी ढैया की जो स्थिति होती है वो केवल 2.5 साल की ही रहती है, इसीलिए इसको ढैया कहा जाता है। साढ़े साती शुरू होती है, 7.5 साल चलती है, ढैया शुरू होती है, वो 2.5 वर्षों में समाप्त हो जाती है। अब साढ़े साती के प्रभाव और ढैया के प्रभाव होते क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, सेहत का बहुत ध्यान रखें, पड़ोसी के साथ तनाव हो सकता है, लापरवाही ना करें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 50%। वृष राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, वाहन खरीद सकते हैं अगर चाहें तो। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। मिथुन राशि, धन हानि से, नुकसान से बचाव करें, सेहत की वजह से मन कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है और इसीलिए नया कार्य भी इस समय ना करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि जब साढ़े साती शुरू होती है तो सामान्य रूप से साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ता है, सामान्य असर इसका क्या है। लोगों का मानना है कि जब साढ़े साती शुरू होती है तो ये हमेशा बुरा फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। साढ़े साती हमेशा बुरी हो जाए ये कतई आवश्यक नहीं है। सबसे पहले यही देखना होगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी महादशा क्या है, आपकी अंतरदशा क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखना होगा कि कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, कुंडली में शनि है कैसा, तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि साढ़े साती का फल या ढैया का फल बुरा होगा या अच्छा होगा।
अगर कुंडली में शनि खराब है तो साढ़े साती का फल कभी कभी बुरा होता है, और अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो साढ़े साती या ढैया का फल बुरा नहीं होता। आम तौर पर शनि अच्छा हो तो साढ़े साती बढ़िया, और अगर शनि प्रतिकूल है, निगेटिव है, तो साढ़े साती या ढैया में समस्या होती है। वैसे ऐसा देखा गया है कि साढ़े साती या ढैया जब शुरू होती है तो विशेष फायदा होता है, और जब ये खत्म होती है तो जिंदगी में समस्या शुरू हो जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी या प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति के योग भी हैं, और आकस्मिक यात्रा पर जाने की संभावना भी है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। नए कारोबार की शुरुआत के योग बन रहे हैं। किसी चली आ रही समस्या का अंत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 78%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होगा। मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, उसके लिए तैयार हो जाएं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 69%। जब साढ़े साती या ढैया चलती है तो जिंदगी में क्या क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अर्चना वर्मा ने हमें मेल लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं। अपने पति का भी विवरण इन्होंने दिया है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ टाइम बताने के लिए इन्होंने निवेदन किया है कि ना बताया जाए, तो हम सिर्फ इनका सवाल पूछते हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि विवाह के 9 साल हो चुके हैं, संतान नहीं हो पा रही है और दिक्कतें बहुत आ रही हैं। क्या संतान का सुख है? एडॉप्शन के लिए जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? संतान को लेकर पति पत्नी दोनों बहुत परेशान हैं। अर्चना, आपको बता दूं कि जो विवरण आपने अपना और अपने पति का भेजा है उसके आधार पर 2 बातें निश्चित हैं। पहला, नेचुरल संतान नहीं होगी। सामान्य प्रक्रिया से नेचुरली कंसीव करना बहुत मुश्किल है और संतान होना और भी मुश्किल है नेचुरली। लेकिन अगर किसी टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाए शनि और मंगल की वजह से, तो टेक्नोलॉजी से आपको संतान हो जाएगी। इसलिए आईवीएफ के लिए आपको जाना चाहिए और सही समय पर जाना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से अगले वर्ष संतान हो जाएगी। इसी वर्ष के अगस्त के महीने के बाद यानी सितंबर 2017 से आप आईवीएफ के लिए या किसी टेक्नोलॉजी से संतान के लिए कोशिश कर सकती हैं। अगर अगस्त के बाद आप कोशिश करें तो बहुत आसानी से आप इसका फायदा उठा पाएंगी और अगले साल तक आपको मातृत्व सुख मिल जाएगा। दोनों पति पत्नी एक एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दोनों ही पति पत्नी रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। ऐसा करने से आपकी ये कामना पूरी होगी। फिर बता दूं, अगस्त के बाद आईवीएफ के लिए जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। अब ये जानते हैं कि जब साढ़े साती या ढैया चलती है तो जिंदगी पर किस तरह से ये असर डालती है। देखिए, अगर ये शुभ परिणाम दे, साढ़े साती के परिणाम शुभ हों, अच्छे हों, तो करियर में सफलता मिलती है। व्यक्ति आकस्मिक रूप से धन पा जाता है, उच्च पद पर पहुंच जाता है, सफलता ज्यादा मिल जाती है। और ये भी देखा गया है कि व्यक्ति को विदेश से लाभ भी काफी ज्यादा होता है और विदेश यात्रा के सुंदर योग बन जाते हैं। अगर अशुभ परिणाम दे, अगर निगेटिव परिणाम दे, तो रोजगार के रास्ते बंद हो जाते हैं और स्वास्थ्य की कठिन समस्या, जटिल समस्या हो जाती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता प्रॉब्लम क्या है और लगातार बीमार रहना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि साढ़े साती या ढैया के परिणाम अगर निगेटिव हो तो दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं, अपयश की स्थितियां भी बन जाती हैं। साढ़े साती सबसे अधिक असर डालती है व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर। इसीलिए ज्यादातर साढ़े साती में व्यक्ति को मानसिक परेशानियां होती हैं, शारीरिक परेशानियां उसके बाद आती हैं। अब मान लिया साढ़े साती या ढैया आपकी चल रही है, क्या उपाय करें इसके प्रभाव को कम करने के लिए, बात करेंगे इस पर, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बाद। तुला राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद आपके सुलझ जाएंगे।
नौकरी में नया अवसर आपको मिलने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। वृश्चिक राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलेगा। पाचन तंत्र आपका खराब हो सकता है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य 58%। धनु राशि, क्रोध बिल्कुल न करें। क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के मामले में थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आप कारोबार छोड़कर नौकरी की तरफ जाने के बारे में सोचें, और अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 77%। किस राशि पर 7.5 और ढैया कैसी होती है ये भी जान लीजिए। मेष, सिंह और धनु वालों पर जब 7.5 या ढैया चलती है, एक तो बड़े परिवर्तन होते हैं इनके जीवन में ना। करियर को लेके काफी परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन लाभकारी होते हैं, लेकिन अक्सर इनके स्वास्थ्य की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। अक्सर स्वास्थ्य की स्थितियां खराब हो जाती हैं। वृष, मिथुन और कन्या वालों को आर्थिक रूप से कष्ट होता है, फाइनेंशियल दिक्कत होती है और रिश्तों में इनके बिखराव भी आ जाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन पे अगर 7.5 चलने लगे तो निश्चित रूप से इनको बहुत सारे परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे चेंज होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन ज्यादातर बदलाव से इनको फायदा ही होता है। तुला, मकर और कुंभ राशियां शनि की प्रिय राशियां मानी जाती हैं, इसलिए इनके ऊपर 7.5 चले तो इनको फायदा होता है। 7.5 इनको जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम भी आपके बन जाएंगे। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 66%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 55%। मीन राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट भी होने वाली है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अब मान लिया कि 7.5 या ढैया के परिणाम निगेटिव हैं, अशुभ हैं, तो क्या उपाय करने चाहिए? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक एक मुखी हर शनिवार को जलाएं। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर कष्ट ज्यादा है तो शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देखकर उस तेल को दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का खूब प्रयोग करें। अपना आचरण और व्यवहार अच्छा बनाए रखें, क्योंकि एक तरफ आप उपाय करेंगे, दूसरी तरफ आपका आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो 7.5 और ढैया का प्रभाव आप कम नहीं कर पाएंगे। तो 7.5 और ढैया की हमने बात की आज। अब जान लेते हैं आज की सलाह। आप महिला हैं और आपके रिश्ते, अच्छे रिश्ते पति के साथ नहीं बन पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? अपने पति का एक कलर्ड फोटो ले लें, पासपोर्ट साइज हो या फुल साइज हो, एक कलर्ड फोटो ले लें। इस पर रुई की सहायता से रुई में डुबा करके गुलाब का इत्र लगाइए और इस चित्र को अपने कपड़ों में छुपा लीजिए, अलमारी में रख दीजिए। धीरे धीरे आपके रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे जो पति पत्नी के बीच की दूरियां हैं वो गायब होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।